Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss Global Hunger Index. हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस इंडेक्स के बारे में, इंडिया की क्या पोजीशन रही है इसमें, सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है और बाकी लोगों ने भी इसके बारे में क्या कहा और ये इंडेक्स कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो एक फ्लॉड मेजर है हंगर का एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन। ये इंडेक्स इंडिया की ट्रू पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो लगभग 1.5 बिलियन पॉपुलेशन का है और केवल 3000 लोगों का सैंपल इस पूरी पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसमें आगे उन्होंने बोला है, 3 आउट ऑफ द 4 इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो इसके रिस्पॉन्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने क्या जवाब दिया है, वो ये बोले हैं, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूजेस द सेम डेटा सोर्सेज फॉर ऑल कंट्रीज। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो सारी कंट्रीज़ के लिए सेम डेटा सोर्स यूज़ करता है और इसके स्कोर को कैलकुलेट करता है। दिस इंश्योर्स दैट ऑल द रेट्स यूज्ड हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग कंपेरेबल मेथोडोलॉजीज। और ये इंश्योर करता है कि जितने भी रेट्स प्रोड्यूस किए गए हैं वो सब कंपेरेबल मेथोडोलॉजीज से प्रोड्यूस किए गए हैं, ऐसा उनके पॉलिसी एडवाइज़र के ने बोला है। अब हम लोग बात करेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो ये एक पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है जिसको जॉइंटली पब्लिक करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, जो कि डिज़ाइन की गई है कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल्स। ये इंडेक्स को डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि ये कॉम्प्रिहेंसिवली भूख को मेजर कर सके, ट्रैक कर सके ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल्स पर। इस इंडेक्स का एम है टू ट्रिगर एक्शन टू रिड्यूस हंगर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया से भूख को कम करना ही इसका उद्देश्य है इस इंडेक्स का। तो इस इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं या क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिनसे इस इंडेक्स का स्कोर बनाया जाता है, तो वो है अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर इस इंडेक्स को बनाया जाता है और स्कोर दिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इंडिया का स्कोर जो आया वो 28.7 और जो इसका फुल स्कोर या मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 100। और ये जो हमारा स्कोर है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे भूख का बहुत सीरियस इशू है। हमारी रैंक जो है वो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। और कुछ और फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं, हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट है पूरे संसार में और वो है 18.7%। इसका मतलब ये होता है कि एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रही है। रेट ऑफ अंडर नूरिशमेंट जो है वो 16.6% का है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3.1% की है। एनीमिया की बात की जाए वीमेन में, जो कि एज ग्रुप 15 to 24 को बिलोंग करती हैं, तो उनमें वो है 58.1%। ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है इंडिया की हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला है कि ये फ्लॉड मेजर्स हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अफ़गानिस्तान, हाइती और 12 सब सहारन कंट्रीज जो हैं, केवल उन्हीं की कंडीशन जो है वो इंडिया से ख़राब है। बाकी सारे ही कंट्रीज़ हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी इंडिया से बेहतर प्लेस पर हैं। अब बात की जाए इस रैंक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, तो इसमें सबसे टॉप पोजीशन पे बेलारूस है और उसके बाद में बोस्निया और हर्जेगोविना आते हैं और चाइना जो है वो 4th प्लेस पर है। इसके बाद में बात की जाए तो टॉप 20 में टर्की और यूएई भी आते हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया लास्ट में आता है 111 पोजीशन पर और इसके बाद में अफ़गानिस्तान है वो 114 पर है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी मित्र पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी पोजीशन भी इंडिया से काफ़ी अच्छी इसमें दिखाई गई है।
पाकिस्तान की रैंक है 102। और हम अपने कुछ और पड़ोसियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें बांग्लादेश जो है वो 81 रैंक पर इंडिया से काफ़ी बेहतर पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडोनेशिया की पोजीशन 77 है। और इसी के साथ में जो हमारा बिल्कुल अच्छा पड़ोसी यानी कि नेपाल, उसकी रैंक आई है 69। और जो हमारा पड़ोसी छोटा सा देश श्रीलंका है, जिसको हम लोगों ने उसके इमरजेंसी सिचुएशन में, फूड क्राइसिस में काफ़ी हेल्प की है, उसकी रैंक है इस इंडेक्स में सरप्राइजिंगली 60। अपने से 2 गुने बेहतर पोजीशन पर है लगभग। तो अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। तो वो किस कंट्री से इंडियंस को वापस लाने के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी इजराइल। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।